नमस्कार। उदय इंडिया के हिंदी डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्यामा शर्मा नाग। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के दौरे पर हैं। उन्होंने सोमवार को लाल बाग राजा गणपति के दर्शन किए, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी विधायकों, सांसदों, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सिमटने का कारण खुद उद्धव ठाकरे हैं और उनका सत्ता का लालच है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। राजनीति में जो लोग धोखा देते हैं, उनको सजा देनी ही चाहिए। आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने कभी उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था। हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। उद्धव ठाकरे ख्याली पुलाव पका रहे थे। 3 महीने पहले यानी जून, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत करके बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी अब शिवसेना को बीएमसी से भी बेदखल करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि भाजपा बीएमसी की चुनाव की तैयारी में जुटी है। जल्द ही बृहन मुंबई कॉरपोरेशन पर भी भाजपा का कब्जा होगा। और अब बात करते हैं झारखंड की राजनीति से जुड़ी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार से राजनीतिक संकट टल गया है। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सभा में विश्वास मत जीत लिया है। 81 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर सरकार के पक्ष में 48 मत पड़े, जबकि भाजपा के 26। आजसू पार्टी के 2 और निर्दलीय सदस्यों ने मत विभाजन के समय सदन का बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही स्पीकर ने विधानसभा के विशेष सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारी पद से अनुचित लाभ उठाने के आरोप का सामना कर रहे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने उसकी विधानसभा सदस्यता भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से की है। मुख्यमंत्री ने लगभग 30 विधायकों को रायपुर भेज दिया था, जिन्हें विश्वास मत में हिस्सा लेने के लिए वापस रांची लाया गया। और अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत के। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को फिर झटका लगा है। इस मामले में कोर्ट ने 19 सितंबर तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। राउत पात्रा चाल घोटाले में जेल में बंद हैं। उनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। इससे पहले संजय राउत ईडी की हिरासत में थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले दिनों ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ की थी। संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद ईडी ने राउत से 9 अगस्त तक पूछताछ की, जिसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अगली खबर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और गांधी परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी की जुबान एक बार फिर से फिसल गई है। उन्होंने आटे के दाम को लीटर में बता दिया है। रविवार को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली आयोजित की थी, जिसे संबोधित करने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे थे। इस दौरान भाषण देते हुए राहुल गांधी सोशल मीडिया पर अपना मजाक बनवा बैठे। महंगाई पर भाषण देते हुए राहुल गांधी ने आटे का दाम किलो की जगह लीटर में बता दिया और इसके बाद तो ट्रोलर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से होगी, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर पर जाकर खत्म होगी। इस यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से भाषण दिया, लेकिन जुबान फिसलने की वजह से उनका भारी मजाक उड़ा।
और अब बात करते हैं देश की विपक्षी राजनीति की। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव द्वारा दिए गए गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी गठबंधन के प्रस्ताव को जेडीयू ने खारिज कर दिया है। इससे पहले 31 अगस्त को केसीआर ने पटना पहुंचकर नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने केसीआर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि ऐसा करते समय जेडीयू ने यह भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ देश भर में विपक्ष को एकजुट करने के लिए अधिकृत कर दिया है। नीतीश और उनकी पार्टी ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने की कसम खाई है। इसके लिए पूरे देश के विपक्षी दलों को एक मंच पर आना होगा। केसीआर भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी रखने के पक्ष में है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वे कांग्रेस से दूर नहीं रहना चाहते। बिहार में जेडीयू की कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी के विधायक भी शामिल हैं। नीतीश कुमार की योजना भाजपा के साथ मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और वामपंथी दलों को एक साथ लाकर संयुक्त मोर्चा बनाना है। और अब बात करते हैं भारत में आए एक विदेशी मेहमान की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंची हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। शेख हसीना की यात्रा के दौरान बांग्लादेश और भारत के बीच कई समझौतों पर सहमति बनने वाली है। शेख हसीना को भारत आने का निमंत्रण पीएम मोदी ने दिया था। शेख हसीना के विमान ने सोमवार की सुबह 10:17 ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और वह दोपहर 12 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई। शेख हसीना का एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उनकी अपनी इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात का भी कार्यक्रम है। सन 2021 में भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों के 50वें वर्ष पूरे होने के बाद शेख हसीना की ये पहली भारत यात्रा है। पिछले साल नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। वह बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने और शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश गए थे। इस यात्रा के दौरान ही उन्होंने शेख हसीना को भारत आने का निमंत्रण दिया था। अगली खबर बिजनेस टाइकून साइरस मिस्त्री की एक्सीडेंट में मौत से जुड़ी। महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को दोपहर बाद टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह हादसा सूर्या नदी पर बने पुल पर हुआ। बताया जा रहा है कि कार को मुंबई की एक डॉक्टर चला रही थी। हादसे के समय कार की रफ्तार बेहद तेज थी। चालक ने गलत दिशा से एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहा। इस दौरान कार डिवाइडर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि साइरस मिस्त्री की मौत सीट बेल्ट नहीं पहनने की वजह से हुई है। अगर उन्होंने सीट बेल्ट पहनी होती तो जान बच सकती थी। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को उनकी मौत से गहरा सदमा लगा है। उन्होंने मिस्त्री के प्रति अपनी शोक संवेदना जाहिर करते हुए ट्वीट करके सौगंध खाई है कि वे कार की पिछली सीट पर भी हमेशा अपनी सीट बेल्ट पहनेंगे। महिंद्रा ने अन्य लोगों से भी ये आग्रह किया है कि वे सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। फरवरी 2022 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया था। इसके मुताबिक भारत सरकार ने सभी वाहन निर्माता कंपनियों के लिए अपने व्हीकल में 3 पॉइंट सीट बेल्ट उपलब्ध करवाना अनिवार्य किया है। अभी तक मिड सीट के लिए सिर्फ 2 पॉइंट सीट बेल्ट की ही सुविधा दी जाती रही थी। देश भर में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। पहले 8 पैसेंजर तक गाड़ियों में 2 सेफ्टी एयरबैग अनिवार्य थे, लेकिन अब 4 और एयरबैग अनिवार्य बढ़ाए जा रहे हैं। अगली सनसनीखेज खबर कनाडा से है।
कनाडा में चाकूबाजी की घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने कार में घूम रहे 2 संदिग्धों की पहचान कर ली है, जिनकी वजह से सस्काचुवान शहर में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है और 15 घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने 2 संदिग्धों डेमियन सैंडरसन और माइल्स सैंडरसन की तस्वीरें जारी की हैं। दोनों काले रंग की एक कार में घूमते हुए वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कनाडा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि चाकू मारने की पहली घटना की जानकारी स्थानीय समय अनुसार 5:40 पर हुई थी। सस्काचुवान में ही कम से कम 13 जगह पर चाकूबाजी से घायल लोग मिले हैं। पुलिस ने बताया है कि हाल के वर्षों में ये सबसे बड़ी घटना है। रविवार को हिंसा के चलते सिविल इमरजेंसी लागू कर दी गई है। उदय इंडिया के हिंदी डिजिटल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।